नुस्खा दोस्त कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होगे और ये करना जरूरी भी है क्योंकि यही हमारे जीवन का मूल आधार है, यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है। तो काफी समय से एक प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे, कि भाई मैं आज गिर गया, भाई कल गिर गया, भाई परसों गिर गया। तो ये क्यों गिर रहे हो? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि आपने मन को खुद अपना मन मान लिया है, आपने मन की बातें अपनी बातें मान ली, इसीलिए आप गिर रहे हो, वरना गिरने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए, जब तक हम किसी व्यक्ति को अपने से बड़ा मान लेते हैं, जब तक हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को खुद से बड़ा दर्जा दे देते हैं, तभी हम उससे झुकते हैं। यानी कि हमने मन की बातों को, मन की भोग वासनाओं को खुद से बड़ा मान लिया है कि इनके सामने तो हम परास्त हो ही जाते हैं। तो मन इसी आपकी वीकनेस का फायदा उठा के आपको बार बार परास्त करा रहा है, आपके सामने बार बार दृश्य भेज रहा है भोगों के। उसे पता है कि मैं दृश्य भेजूंगा, आप तुरंत गिर जाओगे। उसे पता है कि मैं कोई चित्र दिखाऊंगा, आप तुरंत भ्रष्ट हो जाओगे। तो वो उसके पास सरल उपाय है, आप उसके सरल उपाय में ही गिर रहे हो, तो वो कठिन चाल कहाँ चलेगा? मन के पास बहुत सारे पैंतरे हैं आपको गिराने के लिए। तो पहले वो एक आजमाता है, उसमें आप गिर गए, ठीक है। उसको यदि आपने क्रॉस कर लिया तो कोई दूसरा आजमाएगा, उसको आपने क्रॉस कर लिया तीसरा आजमाएगा। बहुत पैंतरे हैं, हमें जीवन भर इस मन से लड़ना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो, नहीं करना है तो सीधी सा बात है, आप मना कर दो, भाई मेरे पे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो रहा, जाओ मरो, भोगों में मरो, नीच योनियों में जाओ, वो तुम्हारी चॉइस है। लेकिन हमें तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस मन को घसीटना है। एक सिद्धांत है, इस मन को घसीटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, चाहे आसमान धरती पर आ जाए, इस मन को घसीटना है। इस मन की एक बात नहीं माननी है, ये बात आप मान लो कि मन हमें कोई गलत क्रिया दे रहा है, मन हमें कोई गलत विचार दे रहा है हमारे अंदर, इसकी हमें एक नहीं चलने देनी है कि भाई तू कैसे कर सकता है ये। और उसको गिराने के लिए आपके अंदर नाम जप की पावर होनी चाहिए, वरना नाम जप का पावर नहीं है नहीं आपके अंदर। आप नहीं चाहोगे फिर भी मन आपको गिरा देगा, आपके ना चाहते हुए भी मन वहीं ले जाएगा जहां से आप बचने का प्रयास कर रहे हो। तो नाम जप और प्लस समस्त भौतिक वस्तुओं से वैराग्य वृत्ति। अब समस्त भौतिक वस्तुओं से वैराग्य वृत्ति कैसे हो? तो देखिए, हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन ब्रह्मा की बनाई हुई त्रिगुणात्मिका माया के अंतर्गत आ रहा है। त्रिगुणात्मिका माया कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और ये हमारा पंच भौतिक शरीर, 11 इंद्रियां, ये सब क्या है? और ये आप सब दृश्य देख रहे हो, ये क्या? ब्रह्मा की बनाई हुई माया है। अब हमारा जीवन इसी के अंतर्गत व्यतीत हो रहा है, तो हम इससे निकल नहीं पाएंगे। मन कोई विचार कर रहा है, उसे हमने खुद मान लिया। चित्त कोई सोच रहा है, चित्त को हमने खुद अपना सोच मान ली। बुद्धि का जो निर्णय कर रही है, हमने खुद अपना निर्णय मान लिया। इस शरीर को अपने अपना मान लिया, जो इंद्रियां देख रही भोग रही है, उसे हमने अपना मान लिया। तो जब तुमने सब चीज अपने अपनी मान ली है, तो ये दुख रूपी दलदल से आप कभी नहीं निकल पाओगे। इनको पहले खुद से अलग करना पड़ेगा। देखिए, हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, ये चीजें आपने बहुत सारे संतों सुनी होंगी, ये है भी एकदम सार्थक बात। हमारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, और जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक इन चीजों को भुलाना, इन चीजों से बाहर निकलना असंभव है। क्योंकि दो ही पहलू जीवन के, एक माया और एक अध्यात्म। जब तक अध्यात्म से कनेक्ट नहीं करो खुद को, जब तक अध्यात्म से भगवान से नहीं जोड़ोगे, तब तक माया में आप जीते रहोगे। माया में जीते रहोगे तो कभी आपको शांति नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी प्रभु के चरणों में। तो इन मन की बातों को मानना छोड़िए, इंद्रियों के भोग विलासिताओं के पीछे मत भागिए। क्योंकि कभी आपने सोचा कि इतना समय हमें भोगते भोगते हो गया, हमारी आयु 20 25 30 वर्ष हो गई और इससे भी अधिक हो गई है, कभी इंद्रियों को शांति मिली? कभी इंद्रियों ने मना किया, कभी मन ने मना किया कि अब रहने दो, अब नहीं भोगना है ये भोग, कि अब रहने दो, अब तो बहुत थक गए? कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में? भाई नहीं होगा। आप अभी भोग लोगे, फिर थोड़ी देर बैठ के रो लोगे, तो 4 दिन बाद फिर वही वासना। काम का सुख ऐसा है कि भोगने से पहले सुख मिलता है, और भगवान गीता जी में स्वयं कह रहे हैं कि जिस कार्य को भोगने से पहले सुख मिले, वो कार्य आपको परिणाम में दुख ही देगा, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इंद्रियों का सुख, मन का सुख ऐसा ही है, भोगने से पहले ये लगता है कि इसमें अपार सुख है, और जब भोग लेते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। और जिस कार्य को भोगने से पहले दुख दिखाई दे, जिस कार्य को करने से पहले दुख दिखाई दे, उसको आप जरूर करना, क्योंकि वो ही कार्य आपको सुख देगा। जैसे कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करने में थोड़ा लगता है कि ये नियम करेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन कठिन है नहीं। यही कार्य आपको अंत में क्या करेगा? सुख देगा। ये कठिन नहीं है, हमें लगता है कठिन है, हमें लगता है कि ये हार्ड है, लेकिन हार्ड होता नहीं है। यही कार्य आपको क्या करेगा? अंत में सुख प्रदान करेगा। तो आपसे एक ही विनती मेरी है, इन इंद्रियों का भोग भोगना छोड़िए, इंद्रियों को अपना स्वरूप मानना बंद करिए, मन को अपना स्वरूप मानना बंद करिए, और एक
मनुष्य जीवन की सार्थकता को जगाइए अपने अंदर। आप विचार करिए कि हम हमें मनुष्य योनि परमात्मा ने दी, इतना अच्छा जीवन दिया, रहने को घर दिया, खाने को रोटी दी, भजन करने को इतनी बुद्धि दी, संतों का संग दिया, फिर भी हम अपने जीवन को सुधार नहीं पा रहे, फिर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम मनमानी आचरण कर रहे हैं, हम मन की माने हुए चल रहे हैं, मन के माने हुए सिद्धांत चल रहे हैं। और मन के माने हुए सिद्धांत पे चलोगे तो मन का माना हुआ सिद्धांत कभी सत्य नहीं होता, वो हमेशा मिथ्या होता है। अगर मिथ्या में अपना जीवन व्यतीत करोगे, अगर वर्चुअल लाइफ में अपना जीवन व्यतीत करोगे, तो अंत में आपको परिणाम में दुख ही दिखाई देगा और कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि हम स्वाप्निक जीवन को रियल लाइफ में उतारने का प्रयास करते हैं, और रियल लाइफ में उतारोगे स्वाप्निक जीवन को तो कभी आपको सुख समृद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि रियलिटी अलग है और वर्चुअल लाइफ अलग है। थोड़ा रियलिटी में आइए और अपना जीवन को इम्प्रूव करिए, थोड़ा सुधारिए। इसलिए मैंने कमेंट पढ़ता हूं तो लगता है कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा, शॉर्ट वीडियो मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ दिनों बाद गिर जाते हैं। तो क्यों गिर रहे हैं हम? यही रीजन है कि हम मन की, इंद्रियों की वासनाओं में, इंद्रियों की भोग विलासिताओं में सुख ढूंढ रहे हैं, मन की मानी हुई बात में सुख ढूंढ रहे हैं, और उसमें कभी सुख मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने मनुष्य जीवन को ऐसे व्यर्थ मत करिए, भोगों के पीछे मत भागिए। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फॉलो ब्रह्मचर्य और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, समृद्ध बनाइए। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य।